नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का अगला टॉपिक है। जो पहला टॉपिक है भारत में कृषि का इतिहास। भारत में कृषि का इतिहास। तो इसके बारे में अपने बात करते हैं कि भारत के अंदर जो कृषि का इतिहास है वो कहां से स्टार्ट हुआ है। तो भारत में जो कृषि का इतिहास है, सबसे पहले अपने बात करें तो पालतू जानवर की बात करें तो विश्व में सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो था भी कुत्ता। विश्व का पहला पालतू जानवर क्या था भी? कुत्ता माना जाता है। पहला जो इजराइल के आसपास इसको पहले सबसे पहले जो इजराइल के लोग थे उन्होंने इसको आसपास में लोगों ने इसको पाला था, तो इसलिए इसको विश्व का सबसे पहला जो पालतू जानवर है उसको कुत्ते को माना जाता है। उसके बाद आता है भी भारत में अपने इसके लगभग 9000 ईसा पूर्व के अंदर इसकी जो खेती हुई थी तो वो खेती गेहूं की और जौ की मानी जाती है। 9000 ईसा पूर्व गेहूं और जौ की खेती हुई थी। भी जो 9000 ईसा पूर्व लगभग अपने मानते हैं भी गेहूं की और जौ की खेती हुई थी। और ये जो साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये अपने हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल कालीबंगा और जो अपने कालीबंगा के अंदर जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर, वहां पर कहते हैं भी दोहरी प्रणाली के अंदर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे और इसलिए इसको मानते हैं भी 9000 ईसा पूर्व से पहले क्या इसको अपने गेहूं और जौ की खेती को माना जाता है। तो उसके बाद इसमें आता है अपने लगभग 3000 ईसा पूर्व के बाद लगभग 3000 ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व चावल जिसको संस्कृत में अक्षत कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अक्षत। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? अक्षत कहा जाता है कि खेती हुई थी। 3000 ईसा पूर्व लगभग क्या है भारत के अंदर 3000 ईसा पूर्व चावल जिसको अपने संस्कृत में क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं, इसकी खेती की गई थी। इसी प्रकार 2600 ईसा पूर्व में सिंचाई प्रणाली शुरू हुई थी। जो 2600 के आसपास ईसा पूर्व में अपने सिंचाई प्रणाली शुरू हुई थी। इसी अनुसार अपने जो पुस्तक थी भारत अपने ऋग्वेद जो अपना एक वेद है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में भी क्या है ये बताया गया है। ऋग्वेद में भी कुछ बातें लिखी हुई सामने आई है। तो वो क्या क्या चीज थी? एक तो थी अपने ऋग्वेद के अंदर पर्यावरण संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, पर्यावरण संबंधित जानकारियां अपने को ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। जितने भी पर्यावरण के बारे में जो पूछा गया है तो पर्यावरण के ऋग्वेद की जो पुस्तक है उसके अंदर लिखा गया है वानिकी और कृषि उपकरण। वानिकी दूसरा इसमें क्या मिला है ऋग्वेद में? वानिकी की जानकारी। जो वानिकी है उसकी जानकारी अपने क्या है ऋग्वेद के अंदर प्राप्त हुई है। उसके बाद ऋग्वेद में तीसरी जो बात आई है वो है कृषि उपकरण। कृषि उपकरण से संबंधित जितनी भी जानकारी अपने को मिली है वो ऋग्वेद के अंदर मिली है। उसके बाद आपने अर्थवेद के अंदर पादप सुरक्षा, उसके बाद जैसे ऋग्वेद है वैसे ही अर्थवेद में पादप संबंधित
जानकारी प्राप्त होती है। भी जो अपना अर्थवेद है उसमें क्या है भी पादप संबंधित जानकारियां प्राप्त होती है। ऋग्वेद में क्या है ब्राह्मण संबंधित जानकारी, भी जो अपना मौसम कैसा है, किस प्रकार बारिश कब होगी, ये कब इसमें बादल आएंगे, लोग पहले अनुमान लगा लेते थे कि आज के इतने दिन बाद बारिश होनी है, पहले उसकी बिजाई कर देते हैं। अभी भी जो टीले अपने एरिया हैं, टीले वाले एरिया हैं, उन एरियो में जो बुजुर्ग है वो चांद की तरफ देखकर भी अनुमान लगा देते हैं भी बारिश इतने दिन बाद होनी है। इसी अनुसार जो ऋग्वेद है उसमें पर्यावरण संबंधित जानकारियां खूब सारी दी हुई है। और बारीकी की जानकारी भी वहां भी आपने कौन सा वृक्ष लगाना है, कौन सा फ्रूट लगाना है जो अपने मनुष्य के लिए लाभदायक है, तो उसकी भी जानकारी अपने क्या है ऋग्वेद के अंदर मिली है। इसी अनुसार कृषि उपकरण की जानकारी भी ऋग्वेद के अंदर मिली है। तो कृषि उपकरण के कुछ पार्ट से आपने क्या है कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता है, जहां पर उसमें क्या है बैलगाड़ी मिले हैं, हल भी मिले हैं, देसी हल के मिले हैं, लकड़ी की बनी हुई बैलगाड़ी भी यहाँ अपने कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिली है। वहां पर जोते हुए खेत भी मिले, तो वो जोते हुए खेत थे वो किससे जोते गए थे, वो भी क्या है कोई देसी हल बनाकर किसानों के द्वारा जोते गए थे। और उसी में अपने को क्या मिला, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, बिजाई को एक साथ बोया गया है, दोहरी प्रणाली के अंदर वहां पर इसको बोया गया है। इसी अनुसार 12 महिर की पुस्तक है बृहद संहिता, 12 महिर की पुस्तक बृहद संहिता 12 महिर की पुस्तक बृहद संहिता में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है। तो 12 महिर की पुस्तक में जो सबसे पहले जो जानकारी सबसे ज्यादा हुई है वो अभी मृदा का वर्गीकरण। तो इसके अंदर कौन सा है मृदा का वर्गीकरण, पहला पॉइंट क्या है इसमें मृदा का वर्गीकरण। देखो मृदा का वर्गीकरण है तो ये किस पुस्तक के अंदर मिला है, वो मिली है बृहद संहिता। वो किस पुस्तक में मिला है, बृहद संहिता की जो बृहद संहिता की जो पुस्तक है 12 महिर की, उसके अंदर अपने को जानकारी मिली है मृदा का वर्गीकरण। आज की यूएसडीए के अनुसार अपने को 10 भागों में मृदा को बांटा गया है। उसी अनुसार जो बृहद 12 महिर की पुस्तक की बृहद संहिता, उसके अंदर पहले ही आज से जो जब ये लिखी गई थी उस समय मृदा का वर्गीकरण कर दिया गया था, भी मृदा इतने प्रकार की है, उसे उसी बुक के अंदर बृहद संहिता के अंदर। उसके बाद बृहद संहिता के अंदर बताया गया भी मौसम की जानकारियां भी दी गई है। दूसरा इसमें आता है भी मौसम की जानकारी, इसके अंदर भी मिला है मौसम की जानकारी भी। बृहद संहिता जो पुस्तक है उसमें मौसम संबंधित भी जानकारी बताई गई थी 12 महिर ने मौसम संबंधित जानकारी भी बताई गई थी। उसके बाद उसमें कृषि उपकरण और सिंचाई प्रणाली भी इसके अंदर बताई गई थी। सिंचाई की प्रणाली, कृषि उपकरण है, ये भी इसके अंदर बताया गया था। तीसरा है कृषि उपकरण भी। कृषि उपकरण के बारे में भी इस बृहद संहिता के अंदर बताया गया है भी इसके अंदर कौन कौन से कृषि उपकरण यूज में किए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें सिंचाई प्रणाली भी बताई गई है। इसके अंदर इसमें लिखित है सिंचाई प्रणाली, चौथा पॉइंट है इसका सिंचाई प्रणाली। तो ये भी इस पुस्तक के द्वारा अपने को भारत में कृषि के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अंदर भी मिलती है, अर्थवेद के अंदर भी मिलती है, 12 महिर की पुस्तक बृहद संहिता के अंदर भी अपने को बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। भी इसी अनुसार अपने इसको आगे लेके चले तो लगभग अपने 1871 की बात करें तो 1871 में पहले एक कृषि विभाग की स्थापना कर दी गई थी।
1871 के अंदर 1871 में ईस्वी में 1871 है ईस्वी में भारत में प्रथम बार कृषि विभाग की स्थापना की गई। भी अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेज थे उन्होंने इसमें भारत में पहले कृषि विभाग की स्थापना 1871 के अंदर अंग्रेजों ने कर दी थी, कृषि विभाग की। उसके बाद आता है 1874 तो 1874 के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट या इंडियन मेट्रोलॉजी डेवलपमेंट की स्थापना कर दी थी। भी क्या यहां क्या आएगा, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इंडियन मेट्रोलॉजी विभाग या डिपार्टमेंट की स्थापना कलकत्ता में की और कलकत्ता से इसे कलकत्ता से पुणे में स्थापित किया गया। पुणे में स्थापित कर दिया इसको। पहले 1874 ईस्वी में इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता से फिर इसको वापिस से जस्ट थोड़े दिन बाद इसको कहां स्थापित कर दिया, पुणे के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थापित कर दिया, जो आज भी अपना कार्य कर रहा है। जो पुणे के अंदर जो मेट्रोलॉजी विभाग का जो सेंटर है वो आज भी रनिंग में है और वो वहां चल रहा है। पर जो सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो कहां किया गया था, 1874 ईस्वी के अंदर अपने कलकत्ता के अंदर कर दिया गया था। पहले इससे पहले अभी बताऊं 1871 और 1874 दो सन की बात करें तो ये दोनों सन आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर। मेट्रोलॉजी विभाग की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी, तो राजस्थान बोर्ड के अनुसार इसको कलकत्ता माना गया था, इसलिए इसे कलकत्ता सबसे पहले स्थापित हुआ और बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था भी कहां, पुणे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है भी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कहां हुई, तो पहले कहां हुई थी, कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर इसको वापिस कहां ले गए, पुणे महाराष्ट्र के अंदर ले गए। उसके बाद बात करते हैं अपने 1904 के में 1904 के अंदर अपने भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी। किसमें विभाग कब बना, 1971 में, और भारतीय कृषि बोर्ड, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। भारत के अंदर जो कृषि बोर्ड बना गया था वो भी अंग्रेजों के द्वारा, ये अंग्रेजों की देन थी। जो अंग्रेज यहाँ अपने आए, कुछ बहुत ही अच्छा है, ऐसे ऐसे कार्य कृषि क्षेत्र में करके चले गए जो आज भी उनको याद रखा जाता है। आगे मैं इसके आगे और बताऊंगा भी 1904 के अंदर भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई 1904 के अंदर। फिर बात करते हैं अपने 1905 के अंदर। तो 1905 के अंदर क्या हुआ था, अभी 1905 के अंदर एक फिप्स नाम का एक अंग्रेज था, जो कहां का था, यूएसए का था। वो था अंग्रेज, पर वो कहां का था, फिप्स यूएसए का था। वो कहां का था, यूएसए का था। उसने क्या है, सबसे पहले एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी कृषि क्षेत्र के अंदर। लेबोरेटरी की दरभंगा डिस्ट्रिक्ट
गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे लेब बनाई थी, लेब खोली 1904 के अंदर। तो वो कहां खोली थी भी? अपने गंडक नदी के किनारे दरभंगा जिला बिहार, दरभंगा जिला बिहार के अंदर गंडक नदी के किनारे इसने सबसे पहले फिप्स नाम का जो अंग्रेज था और वो कहां का था? यूएसए का था। तो यूएसए से था और उसने पहले एक अपनी लेब खोली, एग्रीकल्चर लेब, और उसको फिर 1911 के अंदर, 1911 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर नाम दिया गया। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो नाम दिया गया, तो इसको बोलते हैं IARI। अब इसका नाम था IARI के नाम से ये जाने लगा है। और ये चलते चलते 1934 जो आया, 1934 के अंदर वहां पर अभी भूकंप के कारण ये जो यहाँ पर लेब बनी हुई थी, इंपीरियल लेब, जिसको नाम 11 में इसका इंपीरियल लेब से इंपीरियल कर दिया गया। 1934 के अंदर भूकंप के कारण बिल्डिंग खराब हो गई, मतलब लेब खराब हो गई। जो 1934 में भूकंप आया, तो वहां भूकंप के कारण वहां का जो भी बिल्डिंग थी, जो भी वहां का एरिया था, वो सारा तहस नहस हो गया। और वहां पर जो कुछ साइंटिस्ट थे भी, वो भी वहां पर नुकसान हुआ, जान मान की हानि हुई, जनमान की। तो उसके बाद 1936 में इसे दिल्ली ले आए, दिल्ली लेकर आए, और उस व्यक्ति को नाम को याद रखने के लिए और उस जगह को याद रखने के लिए जो सबसे पहले क्या है भी वहां खोला गया था, जो लेब खोली गई थी, उसका नाम था भी फिप्स। तो वहां से उठाया पी, और कहां का था? यूएसए का। तो ये बना दिया भी पुस्सा। ये क्या नाम बना? पुस्सा, PUSA। तो पुस्सा बना, और इस पुस्सा और बिहार को याद रखने के लिए जो दिल्ली का अटैचमेंट एरिया था, उसका पूरे का नाम कर दिया भी पुस्सा बिहार। और जहां पर क्या बना दी भी अपने ये बिल्डिंग बना दी, किसकी? IARI की जो पूरी बिल्डिंग जो एरिया था, उस एरिया का नाम दे दिया भी क्या? पुस्सा बिहार। जो आज कहां रनिंग कर रहा है भी? न्यू दिल्ली के अंदर कर रहा है। और कब से कर रहा है? 1936 से ये रनिंग पे चल रहा है भी। आज ये पूरा एग्रीकल्चर की डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। और इंपीरियल से बाद में जब जोगिंदर शर्मा 1946 में वहां के डीन बने, तो उन्होंने इंपीरियल की जगह नाम चेंज कर दिया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च
सेंटर एग्रीकल्चर या इंस्टीट्यूट, सेंटर नहीं इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई से बड़ा इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम क्या पड़ा? इंस्टीट्यूट। आज जो वर्तमान में है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है, हो गया अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भी? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, जो आज क्या है भी एक 1946 में इसका नाम कर दिया था अभी IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और 1960 के बाद 1960 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई। 1960 में इसको क्या कर दिया था अभी? डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो इसके बारे में आज थोड़ा इसका है। उसके बाद भारत में जो भारत के अंदर जो पहली कृषि के अंदर यूनिवर्सिटी खोली गई थी, वो कब खोली गई थी भी? वो खोली गई थी 1960 के अंदर। 1960 जो 1960 का जो दशक था, उसके अंदर 1960 में पंतनगर यूपी में, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में पहली यूनिवर्सिटी खोली गई थी, पहला विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय खोला गया 1960 के अंदर। पंतनगर के अंदर विश्वविद्यालय खोला गया सबसे पहले, और बाद में आज के समय ये रनिंग में है। तो ये पंतनगर कहां पे है अभी? ये पंतनगर अपने उत्तराखंड के अंदर है। कहां पे है? पंतनगर है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर चला गया। आज प्रेजेंट में जो पंतनगर है वो कहां पे अभी? उत्तराखंड के अंदर है। और जो पहला अपने था सबसे पहले, वो 1960 के अंदर पंतनगर में खोली गई थी। 1960 के अंदर पंतनगर के अंदर खोली गई थी जो पहली अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर थोड़ी सी बात करते हैं 1926 के अंदर एक रॉयल कमेटी आई थी। 1926 की बात करें, थोड़ा सा पीछे चले तो 1926 के अंदर एक अपने भारत के अंदर क्या आई थी? रॉयल कमेटी। रॉयल कमेटी, रॉयल कमेटी आई 1926 में। तो उसने भारतीय अनुसंधान परिषद की स्थापना के लिए जारी किया, एक लेटर जारी किया भी। उस कमेटी ने कहा भी भारत के अंदर क्या है? परिषद होना चाहिए भी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारत के अंदर क्या होना चाहिए? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होना चाहिए, जो भी 16 जुलाई 1929 के अंदर खोला गया। भारत के अंदर जो एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की, जिसको क्या बोलते हैं भी? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, जिसका नाम दिया जाता है ICAR, जिसको अपने बोलते हैं भी ICAR। तो ये जो ICAR कब बना था? 16 जुलाई 1929 के अंदर इसको बनाया गया था भी रॉयल कमेटी के द्वारा। तो ये रॉयल कमेटी की सिफारिश से बना था। रॉयल कमेटी ने कहा भी भारत के अंदर क्या होना चाहिए भी? एक ऐसा परिषद होना चाहिए जो पूरे भी एग्रीकल्चर को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। तो ये था भी अपने थोड़ा सा कृषि में। तो एक भारत की जो पहली पुस्तक थी
भारत में कृषि क्षेत्र की प्रथम पुस्तक वो थी भी भारत में कृषि का इतिहास। पुस्तक का नाम था भारत में कृषि का इतिहास। भी भारत में कृषि का इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी, वो लिखी थी भी एम.एस. रंधावा ने। एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई थी भी पहली पुस्तक। उसका नाम था भी भारत में कृषि का इतिहास। तो ये जो भारत में कृषि का इतिहास है, ये पुस्तक एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई थी, जो सबसे पहली पुस्तक थी भी अपने भारत में कृषि का इतिहास। तो इस प्रकार अपने लगभग भारत की जो कुछ इम्पोर्टेंट से इतिहास था वो आज मैंने शेयर किया है। तो आगे अपने नया टॉपिक कल से और स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं भी आप मेरे साथ जुड़ो और आपका सिलेक्शन पक्का करोगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, AOWO, जहां भी जो आप एग्रीकल्चर के एग्जाम दे रहे हो, तो ये बहुत ही शानदार तथ्य हैं जो आज मैंने बताया है। तो आने वाले एग्रीकल्चर कंपटीशन में ये तथ्य जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र हैं उनको शेयर करो इस वीडियो को, और कल से अपने एक नया वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद साथियों।